In a triangle PQR, let vector A is equal to QR, B is equal to RP and C is equal to PQ। तो यहाँ पे आपके पास एक ट्रायंगल है PQR। इसमें आपके पास वेक्टर A गिवन है QR, दिस इज वेक्टर A। देन वेक्टर B गिवन है आपका RP, R2P, दिस इज वेक्टर B। और PQ गिवन है आपका वेक्टर C। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से आप इजीली लिख सकते हैं A प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, जिसको आप पॉलीगॉन लॉ ऑफ एडिशन से भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो इन तीनों वेक्टर का समेशन आपका 0 हो गया। अब आपको गिवन है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज 3 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज 4। तो फिर एक और इंफॉर्मेशन आपके पास गिवन है, ए डॉट सी माइनस बी डिवाइडेड बाय सी डॉट ए माइनस बी इज इक्वल टू। अब ये तो गिवन ही है आपके पास, मैग्नीट्यूड ऑफ ए विच इज 3, तो सब्स्टिट्यूट कर दीजिए 3। और यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी दैट इज 3 प्लस 4 7। तो आपको फाइंड आउट करना है ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर, मतलब जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है उसमें सी नहीं है। तो क्या हम लोग यहाँ से सी को लिख सकते हैं माइनस ए प्लस बी? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ऐसा कर लिया जाए, इससे सी एलिमिनेट हो जाएगा और ए और बी में आपको रिलेशन मिल जाएगा। फिर आप ए क्रॉस बी शायद वहां से निकाल पाए। तो ए को आप एज इट इज रहने दीजिए, डॉट इस सी की जगह पे आप लिख दीजिए माइनस ए माइनस बी। तो ये हो गया माइनस ए माइनस 2b डिवाइडेड बाय अगेन एस सी की जगह पे आप लिख दीजिए माइनस ऑफ ए प्लस बी, देन डॉट विथ ए माइनस बी। दिस इज इक्वल टू 3/7। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, और आपको ये पता ही होता है कि एनी वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ इज उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, बिकॉज ए डॉट बी इज मॉड बी कॉस थीटा, और यहाँ पे थीटा 0 है तो ये आपका मॉड ए का स्क्वायर हो जाएगा। तो नेगेटिव आप यहाँ से कॉमन लेके इस नेगेटिव से कैंसिल कर दीजिए, तो आपके पास बचेगा ए डॉट ए विच इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर 9, देन प्लस ए डॉट बी इंटू 2, 2 ए डॉट बी को एज इट इज रहने देते हैं, आगे हम लोग यूज कर लेंगे, या फिर चाहे तो आप 3 इंटू 4 इंटू कॉस थीटा लिख सकते हैं, थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी। फिलहाल इसको ऐसे रहने देते हैं। ये वाला माइनस आपका ऑलरेडी कैंसिल हो चुका है यहाँ के माइनस से। अभी ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी है, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर। क्योंकि यहाँ से बी डॉट ए और ए डॉट बी आपका कैंसिल हो जाएगा, ए डॉट ए आपका मॉड ए का स्क्वायर एंड बी डॉट बी इज मॉड बी का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 3/7। और आपके पास इसकी वैल्यू तो है ही मॉड ए एंड मॉड बी की, ये आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। 9 - 16, ये तो है, ये दिस इज 9 दिस इज 16। तो ये आपका कितना हो जाएगा -7, इट विल कैंसिल विद द 7, तो यहाँ पे -1 बचेगा। ये पूरा आपका कैंसिल हो गया। तो डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, आपके पास हो गया 9 + 2 ए डॉट बी इज इक्वल टू -3। तो ए डॉट बी की वैल्यू आपके पास 6 आ गई। आपको क्या चाहिए? ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर चाहिए, और हमें पता होता है कि ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर प्लस ए डॉट बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, बिकॉज कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज 1। ये आपको चाहिए। इसकी वैल्यू जस्ट आपको पता चली है, ए डॉट बी इज 6, तो 6 का स्क्वायर 36। ए इज 3, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज 3, तो स्क्वायर करेंगे तो 9, और मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज 4, स्क्वायर करेंगे तो 16। तो यहाँ से ए क्रॉस बी का जो होल स्क्वायर हो गया वो क्या आ गया आपके पास? 144 - 36 विच इज 108। तो 108 यहाँ से आपके पास आंसर आना चाहिए। यस, 108 इज द आंसर गिवन। ये अपना आ रहा है। एक चीज आप और कर सकते थे कि यहाँ से ए डॉट बी अगर 6 आया है और आपको ये रिजल्ट नहीं पता है, इस डायरेक्शन में आप नहीं सोचना चाह रहे, तो आप यहाँ से कॉस थीटा में भी जा सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए आपके पास 3 है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी 4 है, और यहाँ से कॉस थीटा आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू, आई थिंक ए डॉट बी -6 आ रहा है, ओके, बिकॉज ये 2ab इज इक्वल टू -12 आ रहा है। हालांकि स्क्वायर कर रहे हैं तो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ा, बट इन ट्रू सेंस इट शुड बी -6। अब यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू आपकी नेगेटिव हाफ आ जाएगी, तो थीटा 120 डिग्री आ जाएगा, और ए क्रॉस बी में आप फिर वहां से साइन थीटा की वैल्यू रख के निकाल सकते हैं। तो 108 इसका आंसर आ जाएगा, दैट इज द आंसर गिवन टू अस।